जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा। तो आज की जो कथा है वो बड़े ही रोचक कथा है, तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। एक बार भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे एक वन क्षेत्र से गुजरे। विस्तृत वन क्षेत्र में वृक्षों की संघन माला के मध्य उन्हें एक ज्योतिमय मानवाकृति दिखाई दी। रुक्ष केश राशि ने निवारण बहुओं की आच्छादित कर रखा था। अस्पष्ट आलोक में भी तपस्वी की उज्जवल छवि दर्शनीय थी। जगत जननी पार्वती ने मुग्ध भाव से कहा कि इतने विस्तृत साम्राज्य का अधिपति, इतने विशाल वैभव और ऐश्वर्य का स्वामी तथा त्याग की ऐसी अपूर्व भावना, धन्य है भर्तहरि। तब भगवान शिव ने आश्चर्यचकित से पार्वती को देखा और कहा कि क्या देख करके इतना मुग्ध हो उठी हो देवी। तब पार्वती बोली कि तपस्वी का त्याग भाव और क्या है। तब शिव बोले कि अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और ही देखा देवी। तपस्वी का त्याग तो उसका अतीत था, अतीत के प्रति प्रतिक्रिया भी व्यक्ति से क्या लाभ देखना ही था, तो इसका वर्तमान देखती। पार्वती ने ध्यानपूर्वक देखा तो तपस्वी के निकट 3 वस्तुएं रखी थी। 3 भौतिक वस्तुएं, संग्रह का मोह दर्शाती हुई वस्तुएं, एक पंखा, एक जल पात्र और एक शीशी अलंबक यानी कि तकिया। वस्तुओं को देखकर पार्वती ने खेद भरे स्वर में कहा कि प्रभु, निश्चय ही मैंने प्रतिक्रिया भी व्यक्ति में शीघ्र कर दी है। यह सुनकर शिव मुस्कुरा उठे। फिर दोनों ने आगे बढ़ गए। समय बीता, साधना गहन हुई, बोध भाव निखरा, वैराग्य धनीभूत हुए तो भर्तहरि को आभास हुआ कि अरे, मेरे समीप ये अनावश्यक वस्तुएं क्यों रखी है। प्रकृति प्रदत्त समय जब स्वयं ही इस देह को उपकृत कर देता है तो इस पंखे का क्या प्रयोजन। जल अंजलि में भरकर भी पिया जा सकता है और इस शीशी को आलम्बन देने हेतु क्या बहुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता। तपस्वी ने तत्काल तीनों वस्तुएं दूर हटा दी, पुनः साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद शिव और पार्वती पुनः भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। देवी पार्वती ने तपस्वी को देखा तो भौतिक साधनों को अनुपस्थिति पाकर वह प्रसन्न हो उठी। उत्साहित होकर उन्होंने शिव को देखा, लेकिन उनके मुख पर वैसे ही पूर्ववत तटस्थता छाई थी। उन्होंने दृष्टि संकेत दिया। पार्वती की दृष्टि तपस्वी की ओर मुड़ गई। उन्होंने देखा कि भर्तहरि उठे अपना भिक्षा पत्र लेकर अति शीघ्रता से ग्राम्य सीमा में प्रवेश कर गए। शिव ने पार्वती से कहा कि देवी, साधक के हाथ में भिक्षा पात्र क्षुधा पूर्ति हेतु ग्राम्य जीवन के निकट निवास और एकांत से भय, यह वैराग्य की परिपक्वता दर्शाता है। इसे परिपक्व होने में समय लगेगा। हमें अभी प्रस्थान करना चाहिए। समय व्यतीत हुआ, बोध भावनादि साधना कुछ अधिक प्रखर हुए तो भर्तहरि ने विचार किया कि सन्यासी होकर भिक्षाटन में बहुमूल्य समय का दुरुपयोग करना और ग्राम्य कोलाहल के निकट निवास करना सर्वथा अनुचित है। भर्तहरि ने निर्जन शमशान को अपना आवास बना लिए, भिक्षात्र भ्रमण बंद कर दिया और जन कल्याणार्थ में वैराग्य शतक की रचना में लीन हो गए। उनकी तल्लीनता दैहिक आवश्यकताओं से ऊपर उठने लगे। रात्रि में दिवस, दिवस से रात्रि वे निरंतर साहित्य सृजन ले लीन रहने लगे। कोई स्वयं आकर कुछ दे जाता तो ठीक, अन्यथा निराहार ही सृजन में लगे रहते। एक बार निराहार रहते हुए कई दिन बीत गए। अन्न भाव से शरीर बल क्षीण होने लगा, दुर्बलता असहनीय होने लगी। फिर भी वो आत्मिक जिज्ञासा के बल पर निरंतर रचना कार्य करते रहे। लेकिन जब क्षीणता में मृत्यु बोध होने लगा तो उन्हें भोजनार्थ
उत्तम उचित लगा। वैराग्य सातक के जनहितैषी सृजन कर्म को वे अपूर्ण नहीं रहने देना चाहते थे, अतः वह किसी तरह आगे बढ़े। पास की कई चिताएं धू धू करती हुई आकाश को छू रही थी। उन्होंने देखा कि चिताओं के निकट पिंडदान के रूप में आटे की 2 लोइयां रखी है तथा एक भग्न पात्र में जल भी है। भर्तहरि आटे की लोइयां जलनी चिता पर सेकने लगे। यह देखकर भगवती पार्वती विहल हो उठी और बोली, देखिए तो ऐश्वर्यशाली नृप को, जिसके राज्य की श्री समृद्धि में काग भी स्वर्ण चुग सकते थे, वे किस प्रकार इस निस्वार्थ के साथ सत्कार्य समर्पित इस जीवन की रक्षा हेतु पिंडदान की लोइयां सेक रहा है। मर्म भेदी है यह क्षण। कहिए महेश्वर, क्या अब भी आप तटस्थ रहेंगे? शिव हंसकर बोले कि देवी, प्रसन्न मेरी प्रसन्नता यह तटस्थता का नहीं, प्रसन्न तो साधना की सत्यता का है। यदि साधक पवित्र है तो भला साधक को शिव क्यों न मिलेगा? पार्वती उसी व्यवस्थित स्वर में बोली कि इस दृश्य से सत्य और सुंदर कुछ और हो सकता है क्या? आश्चर्य है, सहज ही मुग्ध को उठाने वाला आपका भोला हृदय इस बार यूं ही निविन्न कार्य क्यों बना हुआ है? देवी, व्यवस्थित ना हो, आप स्वयं चलकर साधक की साधना का मूल्यांकन करें और तब निर्णय ले तो अधिक श्रेष्ठ होगा। भगवान शिव और भगवती पार्वती ने कृष्ण कार्य और दिन ब्राह्मण युगल का वेश धारण कर लिया और भर्तहरि के सम्मुख पहुँचे। भर्तहरि आहार ग्रहण करने को उद्यत हुए ही थे कि अतिथि युगल को सम्मुख पाकर रुक गए। उन्होंने क्षीण वाणी में कहा, अतिथि युगल, कृपया आहार ग्रहण करें, मुझे उपकृत करें। शिव बोले कि साधक, आहार देखकर भूख तो जागृत हुई थी, लेकिन हम कोई और मार्ग खोज लेंगे। तब भर्तहरि बोले कि क्यों विप्रव, कोई और मार्ग क्यों? तब शिव बोले कि क्योंकि इस आहार की आवश्यकता हमसे अधिक आपको है। हाँ तपस्वी, इस आहार से आप अपनी क्षुधा को तृप्त करें, हमारी तृप्ति स्वयं में ही हो जाएगी, पार्वती बोली। तब भर्तहरि बोले कि नहीं माते, मेरे समक्ष आकर भी आप अतृप्त रह जाएं, ऐसा मुझे स्वीकार नहीं। दोनों रोटियां ब्राह्मण युगल की ओर बढ़ाते हुए भर्तहरि के मुख पर दान का तर्प मुखर हो उठा। माते, आप मेरी दृढ़ता से परिचित नहीं हैं। अपनी दृढ़ता के समक्ष जब मैंने अपनी विशाल और ऐश्वर्य संपन्न राज्य तथा अथाह और अपरिचित श्री संपत्ति को त्यागने में एक क्षण का विलंब न किया, तो क्या आज इन पिंडदान की लोइयों का मोह करूंगा? अनायास ही पार्वती हंस पड़ी, किंतु उस हंसी में परिस्थिति को खनक न हो किंचित उपहास की ध्वनि थी। उन्होंने कहा कि तपस्वी, आश्चर्य है कि तुमने अपना राज्य कैसे छोड़ दिया। साधु वेश धारण करके तुम्हारी बुद्धि अभी तक वनिक वृत्ति से भौतिक वस्तुओं की माप तौल पर टिकी हुई है। तुम मोह से निवृत्त का दंभ करते हुए, लेकिन इतना अच्छा होता कि तुमने राज्य त्यागने के स्थान पर तुमने अपनी तथाकथित निमोहिता के अहंकार से मुक्ति पा ली होती। यह सुनकर भर्तहरि ठगे से देखते रह गए। ब्राह्मण दंपति के रूप में आए परम शिव और शक्ति शून्य में लोप हो चुके थे। दिशाओं में केवल हंसी ही गूंज रही थी और हाथ में वही 2 रोटियां थी। तो ये कथा यहीं पे समाप्त हुआ। तो ये है फाल्गुन मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई फाल्गुन मास महात्म्य की इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।